तो आज की दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक्सनेस में बेस्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बारे में। कौन सा ऑप्शन एक्सनेस में बेस्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए हो सकता है। ये काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ पर इंक्वायरी किया कि कहीं मैं आईएनआर के थ्रू डिपॉजिट करूँ तो मेरे अकाउंट तो यहाँ पर या फिर मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज तो नहीं होंगे, क्या मुझे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर करना चाहिए, क्या हमें क्रिप्टो के थ्रू यहाँ पर करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि अगर आपका डिपॉजिट विड्रॉल ऑप्शन फंस गया हो, अगर आपने डिपॉजिट लगाया और विड्रॉल किया हो और वो काफ़ी टाइम से नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पे और समझते हैं कि क्या ऑप्शन बेस्ट हो सकता है अगर आप एक्सनेस में डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना चाहते हो। तो साथ में डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वो आप श्योर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ फॉरेक्स क्रिप्टो को लेकर। तो आप मेक श्योर कि आपने वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लिया हो, जिससे कि आपकी जो ट्रेडिंग हो वो स्मूथ हो सके। अभी हम बात करें एक्सनेस में बेस्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल के ऑप्शन के बारे में। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं और आईएनआर के थ्रू करना चाहते हैं, या कुछ लोग यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी यूज करना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वालों को मैं आपको बता दूं कि अगर एक्सनेस में आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल करते हो तो ये 100% फेमा एक्ट का उल्लंघन होगा। फेमा एक्ट के जो रूल्स है उसको आप वायोलेट कर रहे हो और इसका आपको एक बड़ा पेनल्टी लग सकता है। तो ये 100% प्रोहिबिटेड है कि अगर आप यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आने वाले टाइम में 100% आप यहाँ पर फंस सकते हो। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करना चाहते हो तो इसको अभी अवॉइड करो। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप ट्रेडिंग मत करो, एक्सनेस में या फॉरेक्स में ट्रेड मत करो, बट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को बिल्कुल भी यूज मत करना आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। इसका आपको एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। $100 भी डिपॉजिट मत करना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से। अब सवाल होता है कि क्या आपको यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करना चाहिए, क्या आप यूपीआई के थ्रू हो या फिर बैंक ट्रांसफर हो, क्या उसके थ्रू करना चाहिए। तो कुछ सोर्सेज के थ्रू मुझे मालूम चला है कि जो एक्सनेस प्लेटफॉर्म है या फिर जो फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म होते हैं वो कैसे इन सब चीज़ों को यूज करते हैं, वो कैसे आईएनआर के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल करवाते हैं, वो कैसे। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा फॉरेक्स ट्रेडिंग में करना चाहता हूँ। तो ऐसे ऐसे कुछ अकाउंट होते हैं जो ऑफलाइन सेक्टर में काम करते हैं, जैसा कि आपने दिनचर्या लाइफ में आप देखते हो कि कई जगह आप पेमेंट करते हो, कोई शॉप है, कोई शोरूम है, इस तरह का बहुत सारे बैंक अकाउंट होते हैं। तो ये जो कंपनियां होते हैं, जो फॉरेक्स की कंपनी होती है, इसी तरह के बैंक अकाउंट के थ्रू अपने फॉरेक्स ट्रांजेक्शन को हैंडल करती है। जस्ट लाइक कि आपने यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट किया या आईएनआर के थ्रू डिपॉजिट किया, तो जो आप डिपॉजिट कर रहे हो वो एक बैंक अकाउंट में कर रहे हो, मतलब इंडियन बैंक अकाउंट में कर रहे हो। अब ये लोग इसको किस तरह से यहाँ पर हैंडल करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ सोर्सेज से मुझे पता चला है कि ये लोग कि जस्ट ए ने यहाँ पर डिपॉजिट किया और बी ने डिपॉजिट किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं तो विड्रॉल भी तो हो रहे होंगे। तो सी को विड्रॉल चाहिए, डी को विड्रॉल चाहिए। तो आप जस्ट ऐसा सपोज करो कि आपने 20,000 रुपये डिपॉजिट किए, बी ने भी 50,000 डिपॉजिट किए, सी को यहाँ पर विड्रॉल चाहिए 50,000 रुपये का। तो जो आपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया, मतलब जो आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया, उस डिपॉजिट को जिसको विड्रॉल चाहिए वो उसको विड्रॉल में दे देते हैं। दूसरा जो आप यहाँ पर आईएनआर डिपॉजिट करते हो वो उसको एज ए मार्केटिंग के लिए खर्च करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फॉरेक्स प्लेटफॉर्म होते हैं वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हो या बहुत सारे मार्केटिंग चीज़ों में यूज करते हैं। तो जो आईएनआर आप डिपॉजिट करते हो वो उन सब में भी यहाँ पर खर्च करते हैं। तो जो सोर्सेज के थ्रू मुझे मालूम चला है कि ये लोग इसको एज ए डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रांजेक्शन पे नहीं यूज करते हैं, बल्कि ये विड्रॉल को लेकर, मतलब जिसको विड्रॉल चाहिए उसको विड्रॉल पे करवाते हैं। मार्केटिंग वगैरह में, इन्फ्लुएंसर वगैरह में, ये सब में ये आईएनआर को यहाँ पर खर्च करवाते हैं। जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन आता होगा कि इसका मतलब है कि आईएनआर डिपॉजिट बिल्कुल ही सेफ है।
तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नहीं, आईएनआर डिपॉजिट बिल्कुल सेफ नहीं है। यूपीआई हो या फिर आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हो तो एक छोटे अमाउंट में कर रहे हो, जस्ट आपकी आप महीने का लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कर रहे हो, तो वहां तक हो सकता है ठीक हो, वहां तक कोई इशू आपको नहीं आए। जस्ट आप ऐसा समझो कि आपने 1 लाख 2 लाख रुपए, ऐसा नहीं कि आप एक बार डिपॉजिट कर रहे हो, जस्ट कि आपने आज 50,000 डिपॉजिट किया, फिर आपने उसको विड्रॉल ले लिया, फिर आपने 20,000 डिपॉजिट किया, फिर उसको आपने विड्रॉल ले लिया। तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है वो आप अगर महीने का लाख 2 लाख रुपए तक करते हो तो वहां तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है तो आपको एक फिर आपको दूसरे तरीके मेरे हिसाब से यूज करनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों बोला कि ये सेफ नहीं, ये पूरी तरह से सेफ हम इसको नहीं कह सकते। इसका रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए ने भी डिपॉजिट किया, बी ने भी डिपॉजिट किया, सी को विड्रॉल चाहिए, डी ने भी डिपॉजिट किया हो, ई को विड्रॉल चाहिए, तो इस तरह से ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही है, ठीक है। अभी ये सेफ क्यों नहीं है कि जो जो लोग यहाँ पर आईएनआर के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो आईएनआर उसके पास कहाँ से आया, वो आईएनआर कैसा है। हो सकता है कि वो बंदा बाइनेंस में या बाइबिट में P2P का भी ट्रांजेक्शन कर रहा हो, और उस पैसे को मे बी कि उसके अकाउंट में कोई स्कैम पैसा आ गया हो और उस पैसे को उसने बैंक अकाउंट में, एक्सनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। और अब डिपॉजिट करने के बाद आईएनआर ट्रैकेबल होती है। जब कोई कंप्लेंट करता है तो वो आईएनआर जहाँ जहाँ जाती है, जहाँ पर जिस अकाउंट में ठहरती है, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। जस्ट सपोज करो कि 10,000 आपके अकाउंट में स्कैम पैसे आ गए हैं, जस्ट आपने एक्सनेस से विड्रॉल लगाया, लेकिन एक्सनेस वाली इस अकाउंट में किसी ने जो डिपॉजिट किए थे उसमें कुछ स्कैम पैसे डिपॉजिट हो गए, वो स्कैम मनी आपके अकाउंट में आ गए। तो ऐसे में कुछ चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज भी हो सकता है। तो देखो ये जो अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, ये एक्सनेस में यहाँ पर इंटरफेयर है इसलिए फ्रीज हो रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये इसलिए फ्रीज हो जाते हैं जस्ट कि एक्सनेस से किसी ने विड्रॉल लगाया और उसके फ्रीज हुए होंगे, तो उसका रीजन यही होगा कि जो अकाउंट से, जिस एक्सनेस वाले अकाउंट से उसने विड्रॉल लिया है, हो सकता है कि वहाँ पर जो डी बंदे या ई बंदे ने यहाँ पर डिपॉजिट किया है, वो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन वाला आईएनआर उसने वहाँ पर डिपॉजिट किया होगा। तो इसी कारण से भी कभी कभी अकाउंट किसी के फ्रीज हो सकते हैं। हालांकि मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पर इसके बारे में पूछा कि एक्सनेस से विड्रॉल के बाद क्या उसके अकाउंट फ्रीज हुए हैं, तो सभी ने बोला कि यार उसके कोई भी अकाउंट यहाँ पर फ्रीज नहीं हुए। बट फिर भी मैं वीडियो के कमेंट में कभी कभी किसी एक पर्सन का मैं देखता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1% चांस ये भी है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो, बाकी 99% चांस है कि अकाउंट फ्रीज ना हो। तो बैंक अकाउंट डिपॉजिट विड्रॉल का ये थोड़ा सा इशू है, और एक्सेस में जिस माध्यम से आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हो उसी माध्यम के थ्रू आपको विड्रॉल भी लेना पड़ेगा। जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है सेफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बारे में, तो जो सेफ डिपॉजिट विड्रॉल है वो है क्रिप्टो। अगर आपको क्रिप्टो में डील करना आता है, चाहे वो यूएसडीटी हो या फिर आपका बिटकॉइन हो, एलटीसी हो, तो फिर आपके लिए बेस्ट है। आप इस प्लेटफॉर्म को अपने हिसाब से किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। अब क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ट्रैकेबल नहीं होती है, आप चाहो तो बाईबिट हो या फिर किसी अदर एक्सचेंज से क्रिप्टो को बाय कर सकते हो, और उसके बाय करने के बाद आप एक्सचेंज में डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि बेस्ट आपके लिए यही होगा कि अगर आप ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर प्रॉफिट बना रहे हो तो अपने हिसाब से यहाँ पर टैक्स भी पे करो, अपने सीए को हायर करो। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 30% का टैक्स बनता है, वो आप पे कर सकते हो, या फिर कुछ इसमें थोड़े बहुत सीए मेकअप करता है, सीए थोड़ा सा आपके लिए कुछ यहाँ पर और भी रास्ते निकालते हैं कम टैक्स पे करने को, तो वो अपने हिसाब से अपने सीए के थ्रू हैंडल कर सकते हो। बट टैक्स पे करना जरूरी है, तो आप अपने टैक्स को पे करते रहो। ये देखो, इनकम आप बना रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर क्लियर करना होता है कि आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे, तो टैक्स पे कर दिया करो, तो इससे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। इसके लिए आप अपने लोकल सीए से आप यहाँ पर कंसल्ट करो। बहुत सारे लोग पूछते हैं सीए नहीं, सीए है हर सिटी में है, हर शहर में, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं अकाउंट तो हैंडल करवाते ही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उनसे बात करना पड़ेगा। हो सकता है साल का 10,000 लगे, बट वो अच्छे से हैंडल कर लेगा। आपके जो भी टैक्स वगैरह का चीज़ें हैं उसको वो काफ़ी अच्छा तरीके से हैंडल कर सकता है। तो जो सेफ एंड बेस्ट है वो है क्रिप्टो। बाकी थोड़ा बहुत अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो यूपीआई के थ्रू या बैंक ट्रांसफर यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया 1% चांस है कि अकाउंट फ्रीज होने का, बाकी 99% चांस नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड बनता है कि आप कैसा करना चाहते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी है कि यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल करने से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है कि नहीं, तो सभी ने जवाब दिया कि नहीं हुआ है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं
कि कुछ लोगों के डिपॉजिट एंड विड्रॉल यहाँ पर फंस जाते हैं। वो उनको लगता है कि यार एक्सनेस स्कैम है। देखो, डिपॉजिट विड्रॉल फंस रहे हैं तो आपका जो सबसे पहला काम है कि जो आपका आईबी है उनसे कंसल्ट करो, उसको बोलो, तो वो जल्दी आपकी जो डिपॉजिट विड्रॉल है उसको वो सॉल्व करवा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें अकाउंट ओपन करके आईबी के थ्रू ही ज्वाइन करना है, जिससे कि कल होकर कोई इशू आए आपका डिपॉजिट विड्रॉल को लेकर तो आप लाइव चैट में भी कंसल्ट कर सकते हो। अगर वहां से कोई आपको आंसर नहीं मिलता तो अपने आईबी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। वो कोशिश करेगा या मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प यहाँ पर की जाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें आपके क्लियर हुए होंगे कि आपको डिपॉजिट विड्रॉल बेस्ट यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। कि टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, मेरे थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हो। मिलते हो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।